मैं पुष्पेन चाहर केजारा परिवार की तरफ से चैंपियन सपोर्ट सिस्टम का सच्चा सिपाही आप सभी महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान, आने वाले समय के करोड़पति और जबरदस्त लीडर को इस कोर सेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस कोर सेशन के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे इनविटेशन। जिस तरह से आपको पता है कि 8 स्टेप कोर के अंदर जो पहला स्टेप है 8 स्टेप, उस पर हम चल रहे हैं। उसमें जो तीसरा स्टेप आता है इनविटेशन, इनविटेशन पर बात करेंगे। दोस्तों, इनविटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा काम है वो इनविटेशन है। इनविटेशन करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोई सबसे बड़ा काम है तो वो इनविटेशन ही है। इनविटेशन के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और जो व्यक्ति इनविटेशन नहीं कर सकता वो आगे उसमें सफल नहीं हो सकता। सफलता अगर चाहिए आपको, अपनी जितने भी सपने हैं आप पूरा करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आपकी उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनविटेशन सीखना पड़ेगा और इनविटेशन करना पड़ेगा। और आज के समय की मैं बात करूं तो इनविटेशन फोन पे करें, और फोन पे ही इनविटेशन चल रहा है क्योंकि सारी मीटिंग वगैरह बंद है। आपको पता है इस महामारी के कारण लोग बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे, ज्यादा मीटिंग हो नहीं सकती, अनुमति नहीं है। तो आज हम जो इनविटेशन की बात करेंगे तो फोन पे किस तरह से इनविटेशन किया जा सकता है और फोन पे ही किस तरह से उनको मीटिंग में लाया जा सकता है, उस वाले इनविटेशन पे बात करेंगे। आगे जो इनविटेशन होगा, जब सेमिनार वगैरह और या मीटिंग वगैरह शुरू होंगी तो उस हिसाब से इनविटेशन पे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल फोन पे किस तरह से इनविटेशन किया जाए। तो इनविटेशन के लिए दोस्तों, इनविटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है 8 स्टेप के अंदर जो स्वयं खुद को करनी पड़ती है। और सारे काम आपके अपलाइन कर सकता है, आपके ड्रीम आपके अपलाइन बनवा सकता है, आपकी लिस्ट आपका अपलाइन बनवा सकता है, आपका प्लान दिखा सकता है, आपका फॉलोअप आपका प्लान कर सकता है, आपकी FIM आपके प्लान कर सकती है। सारे जो स्टेप हैं सारे काम आपके अपलाइन कर सकता है। लेकिन इनविटेशन आपको स्वयं को खुद करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है, क्योंकि हर समय आपकी अपलाइन इनविटेशन करने के लिए आपके साथ नहीं रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका जीतना मुश्किल हो जाता है। बोलते भी हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इनविटेशन सीखना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला पार्ट है। इससे हमारी सफलता की शुरुआत होती है। पहला लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे पहला कार्य होता है वो इनविटेशन होता है। और इनविटेशन करते समय ध्यान रखें, पूरे जोश के साथ इनविटेशन करें। जो आप नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, उससे थोड़ा सा तेज आवाज में बोलें, जोश का ध्यान रखें। क्योंकि आपके जोश, कहते हैं ना, जोश से पता चलता है कि व्यक्ति दुखी है कि सुखी है। नॉर्मल आवाज से आप बातें करते हैं तो आपको पता चलता है, अगला व्यक्ति समझ जाता है ये खुद परेशान और दुखी सा लग रहा है, ये मेरे जीवन में क्या परिवर्तन करेगा या मुझे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन क्या देगा। इसलिए इनविटेशन जोश में करें और इनविटेशन जल्दबाजी में करें। जल्दबाजी करना इनविटेशन में इसलिए जरूरी है दोस्तों, अगर उस अगले व्यक्ति को ये लगेगा कि यार ये जोश में भी है और जल्दबाजी में है, इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, जरूर कोई काम की बात है, इसलिए ये जल्दी में है। तो आप इनविटेशन जल्दबाजी में करें, आराम से ना करें, नहीं तो बहुत सारी बातें आपसे पूछने लग जाएगा, क्वेश्चन करने लग जाएगा व्यक्ति। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी में इनविटेशन करें और 2 मिनट के अंदर आप अपना इनविटेशन खत्म करें।
इसके ऊपर लंबी चर्चा नहीं चलेगी। इन्विटेशन के ऊपर एक ही तरह से हमें इन्विटेशन करना है, जो चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो सही रहता है, या चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो उसमें हमारे लिए फायदेमंद है या बताया गया है, जैसा भी है हमें इन्विटेशन एक ही तरीके से भी करना है। और इन्विटेशन में ज्यादा बातें नहीं करनी। आवाज नहीं आ रही। इन्विटेशन में ज्यादा बातें नहीं करनी है। आवाज नहीं आ रही सर? प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। आप ये जानते हैं कि जो आपको जो जानकारी है वो इन्विटेशन की प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है, बिजनेस की आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। तो आप बिना डरे बिना झिझके इन्विटेशन करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्विटेशन करें। अगर आपके कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, अगर अगले व्यक्ति को आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति, इसको जानकारी नहीं है। तो पूरे कॉन्फिडेंस से करें। अगर कॉन्फिडेंस से आप इन्विटेशन करेंगे तो व्यक्ति आपकी बात को महत्व देगा और आपके मीटिंग के अंदर जरूर वो एंट्री करेगा। तो इस चीज का विशेष छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करती हैं और बहुत अच्छे से ये आपके बिजनेस को तरक्की की तरफ ले जाती हैं। इस बिजनेस में आपको इन्विटेशन रखते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी, कहते हैं ना, सावधानी हटी है दुर्घटना घटी। आपके साथ अगर सावधानी आप नहीं रखेंगे, आप इन्विटेशन को हल्के में ले जाएंगे, आप इन्विटेशन को हल्के तरीके से देंगे, तो आपके इन्विटेशन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में किसी से दबाव कोई पसंद नहीं करता। प्रभाव से कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, और प्रभाव जब तक आप नहीं छोड़ेंगे अगले व्यक्ति पे, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो आप प्रभाव में रहें, और प्रभाव के लिए पूरा कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं कि आपकी नजरों में उसकी क्या वैल्यू है और क्या समझदारी है, क्या काबिलियत है। इन्विटेशन करते समय उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि यार ये इसके नजरों में मेरी इतनी वैल्यू है, अगर इसकी बात को मैंने ध्यान से नहीं सुना या नहीं माना तो मेरी वैल्यू उसके नजरों में कम हो जाएगी। आप उसको दिखाएं कि आप कितने समझदार हैं, उसको बताएं कि आप कितने समझदार और काबिल हैं, और आप समझदार और काबिल हैं इसीलिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे, मुझे पता है। और आप जैसे समझदार व्यक्तियों के लिए ही ये इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से अगर आप उससे बात की जाएंगी तो व्यक्ति वो आपकी बात को महत्व देगा और आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपकी बात मानेगा। उस व्यक्ति को अगर हम इज्जत या सम्मान नहीं देंगे तो वो व्यक्ति हमारी भी बात को नहीं मानेगा, हमें भी इज्जत नहीं देगा और हमें भी सम्मान नहीं करेगा, हमारा भी। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से करें, पूरे सम्मान के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस प्रक्रिया को आप करें। क्यों? क्योंकि गंभीरता से नहीं करेंगे तो हल्के तरीके से तो आपको पता है कि इन्विटेशन आपका खराब हो सकता है। और एक प्रोस्पेक्ट आपका बहुत ही कीमती और जरूरी है, क्योंकि मैंने लिस्ट में बताया था कि जो व्यक्ति एक पेड़ में पूरा जंगल देख सकता है, पूरा जंगल महसूस कर सकता है, उम्मीदों का ये बिजनेस है, इसमें उम्मीद पर ही व्यक्ति चलता है। और जिसको एक प्रोस्पेक्ट के अंदर पूरा जंगल देखने की जिस व्यक्ति को उम्मीद है, उस व्यक्ति का नजरिया है ऐसा, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि एक पेड़ से लाखों बीज पैदा होते हैं और लाखों बीजों से फिर लाखों पेड़ पैदा हो जाते हैं, फिर उनसे करोड़ों बीज हो जाते हैं। इस तरह से पूरा जंगल बन जाता है। इसीलिए प्रोस्पेक्ट को बड़े तरीके से बात करें और हल्के में ना लें, क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट बिगड़ने के बाद आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या उस व्यक्ति का जीवन खराब हो सकता है। आपका बनने वाला हो सकता है वो डायमंड हो, लेकिन आपकी सही इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जाने की वजह से वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आ पाता है, या आपके इनविटेशन को स्वीकार नहीं कर पाता है, या आपकी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। पूरे गंभीरता से इस बात को लें
ये इन्विटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हल्के में ना लें। याद रखें, इन्विटेशन में क्या करने से ज्यादा कैसे करना है ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्विटेशन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, किस तरह से कह रहे हैं उससे इससे ज्यादा फर्क पड़ता है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे कह रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्विटेशन सीखना पड़ेगा, इसकी बारीकियों को सीखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम जो इन्विटेशन है इसको हम पूरा करेंगे। इस इन्विटेशन को पूरा करेंगे तो कुछ स्टेप में ये इन्विटेशन पूरा होता है। 4 स्टेप है इस इन्विटेशन को पूरा करने के लिए। इस पहले स्टेप की मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की फैमिली के बारे में हमें पूछना है। जब भी हम उसे फोन मिलाएं तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ, नॉर्मल जो रहते हैं उससे थोड़ा सा तेज, पूरे एक्साइटमेंट के साथ उस प्रोस्पेक्ट से बात करें और सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की फैमिली के बारे में बात करें। फैमिली के बारे में, हाँ सब कैसे हैं फैमिली में, मान की बहुत अच्छे हैं, और क्या चल रहा है, और मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, बच्चों की पढ़ाई का किस तरह से चल रहा है। अब तो बहुत लॉस हो रहा है इस महामारी में बच्चों की पढ़ाई का, तो उस पर फैमिली में थोड़ा सा घुसे, फैमिली के बारे में बात करें। उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे बारे में पूछ रहा है। तो आप एक शुभचिंतक की तरह उसके दिमाग में आपकी छवि बनेगी। फैमिली के बारे में पूछने के बाद फिर उस व्यक्ति के कार्य के बारे में पूछें कि आजकल आपका क्या चल रहा है, आजकल आप क्या काम कर रहे हैं। आप उससे पूछते हैं उसके बारे में क्या काम चल रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन चीजों से पता लगेगा कि आज उसकी जरूरत क्या है, उसकी फैमिली में सब लोगों की तबीयत कैसी है और क्या क्या बीमारियां हैं उसकी फैमिली में, उसके बारे में आपको थोड़ा पता चलेगा। या उसके कमी है, जो कमजोरी है उसके अंदर, वो आपको पता चलेगी। उसके बारे में फिर आप उसके दूसरा जो स्टेप आता है उसके फैमिली के बारे में बात करने के बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है उससे टाइम क्लियर करें, यानी कि क्लियर द नाइट हम जो बोलते हैं, एक दिन पहले उससे जो बात करते हैं या सुबह उसी दिन उससे बात कर रहे हैं, ज्यादातर एक दिन पहले सबसे टाइम सेट करें। जैसे ही क्लियर द नाइट उससे करेंगे, अगले दिन के बारे में बात करेंगे, तो सर आप कल 12 बजे, संडे को 12 बजे आप फ्री हैं कि बिजी हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे पूछें। व्यक्ति फ्री होगा तो उसके लिए भी बात करनी है और बिजी होगा तो भी उससे बात करनी है। जैसे ही वो टाइम सेट करता है उसके बाद उसे अपने कॉल करने का कारण बताएं। क्यों? क्योंकि हमें उस कारण पर पहुंचना भी जरूरी है। उस व्यक्ति वो भी सोच रहा है कि आज कैसे कॉल किया, तो उसका कारण बताना बहुत जरूरी है कि कितने इंपॉर्टेंट कारण की वजह से मैंने आपको कॉल किया है और बहुत ही जबरदस्त कारण है और उस कारण के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहला, अगर वो बोलता है प्रोस्पेक्ट के बिजी है, अगर वो बिजी के बारे में बोलता है तो उससे एक बात करनी है कि चलो सर कोई बात नहीं है, आप बिजी हैं, लेकिन मैंने जो कॉल किया था मैं आपसे एक जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए बात करना चाह रहा था। आज जो जाने अनजाने में लोग गलत खान पान की वजह से, दूषित खान पान की वजह से बहुत बड़ी बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से जो पीड़ित रह रहा है, लाइलाज बीमारियों का जो शिकार हो जाता है, और इन बीमारियों के कारण वो व्यक्ति अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, अपने जीवन में जो कमाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीमारियों पर खर्च कर देता है। तो इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम, कैसे ये बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं और किस तरह से इन बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं, और इसके बारे में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी। लेकिन आपके टाइम के अभाव के कारण आप इस मौके से चूक रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं सर, अगली बार मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, इस तरह के कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। इस तरह से उस व्यक्ति को बताएं कि आप जो आज की जो इंफॉर्मेशन है
वो आपके परिवार में किस तरह से खुशहाली ला सकती है, किस तरह से आपकी बीमारियों को दूर कर सकती है। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन होने वाली थी ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, और आप पर टाइम अभाव होने के कारण आप इस इंफॉर्मेशन से वंचित रह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं सर, अगर आपके पास जब भी समय होगा या मेरे पास जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। थैंक यू सर। तो अगर वो व्यक्ति बहाने बना रहा है या ऐसे ही बिजी कह रहा है या वो इस तरह से बिजी है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको कार्य नहीं है, तो वो आपसे जरूर बोलेगा नहीं सर बताएं, मैं टाइम निकालूंगा। इस तरह से बोल सकता है वो। अगर इस तरह से बोल सकता है वो कि मैं टाइम निकालूंगा, तो भी आपको इनविटेशन करना है। और वो बोलता है कि मैं बिजी नहीं बताता, फ्री हूं, तो भी आपको इनविटेशन करना है। और इनविटेशन केवल बीमारी को लेके करना है, ना कि उसको पैसा, समय, सम्मान, किसी चीज के बारे में उससे बात करनी है। क्यों? क्योंकि बीमारियों से भी लोग बहुत परेशान हैं, और परेशान होने के साथ साथ जैसे ही हम उससे अगर पैसे की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं या उससे कोई और बात करते हैं, तो आजकल व्यक्ति आपको जानते ही हैं कि हर व्यक्ति ज्यादातर इंफॉर्मेशन रखता है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उधर चला जाता है कि जरूर कोई ना कोई कंपनी है और इसके बारे में वो ये मुझे बताना चाह रहा है। तो दोस्तों, हमें इसलिए पैसे की बात न करके, और पैसा तो यहाँ आप उसको जब प्लान देखेगा तो पूरी इंफॉर्मेशन उनको मिलने वाली है। और इसके बारे में हम जब उसकी फैमिली के बारे में पता करते हैं तो ये पता हमको लगता है कि इसको पैसे की कितनी जरूरत है, इसको क्या क्या नीड है, वो सारी चीजें हमें पता लगी जाती हैं। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अगर मीटिंग के अंदर आता है और मीटिंग लेता है तो ये बीमारी के साथ साथ उसको किस तरह से इनकम चाहिए, किस तरह से वो आज इस महामारी के अंदर परेशान है पैसे को लेके, और अपनी पार्ट टाइम इनकम या फुल टाइम इनकम या किस तरह से वो कर सकता है, ये तो वो अपने बाद में सीख सकता है, उसमें से देख सकता है और उसका पता कर सकता है। उसके बाद वो अपनी जो भी प्लानिंग कर सकता है वो करेगा। लेकिन आप उसको इनविटेशन केवल बीमारियों के लिए करें, और जबरदस्त बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं उनके लिए आप उसको इनविटेशन करें, और वो व्यक्ति जरूर आएगा। उसको इनविटेशन किस तरह से करना है कि वो अगर बोलता है कि मैं फ्री हूं, तो भी उसको वही इनविटेशन करना है। और वो बोलता है कि नहीं नहीं सर आप बताइए, बिजी होने के बाद भी अगर आपने ये बातें उसे बताई, हल्का सा बताया कि कितना इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात करने वाला था, लेकिन आपके समय में क्या आपके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। वहां भी अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि काम उसका जरूरी था या ऐसे ही था, वो समझ नहीं पाएगा, तो वो उतनी गहराई में उसको नहीं लेगा। इसलिए उसको थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि मैं किस उद्देश्य से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो उसको अगर वो कहता है फ्री है तो उससे बात करनी है कि जैसे कि आप जानते हैं सर, हर व्यक्ति आज लाइलाज बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, और हर परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उसको उदाहरण देना है। जिस तरह से हमारे उसमें फोल्डर में है, हमारे प्लान के अंदर है कि किसी भी परिवार में आप देख सकते हैं, किसी परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से एक व्यक्ति स्वस्थ पाया जाता है, बाकी के 8 व्यक्ति जो हैं वो अस्वस्थ पाए जाते हैं, और एक व्यक्ति बीमार पाया जाता है। स्वस्थ का मतलब यह है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं चल रही है, इस तरह का एक ही व्यक्ति आपको पाया जाता है। 8 अस्वस्थ जो हैं उनके बारे में है कि कोई भी व्यक्ति, कभी कोई बीमारी हो गई उसको, कभी कुछ हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, जो छोटी छोटी बीमारी उसको लगी रहती है, कभी दवा खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, इस तरह से जो चल रहा है। एक बीमारी से छुटकारा मिला तो दूसरी बीमारी का शिकार हो गया, अस्वस्थ है, यानी कि वो स्वस्थ नहीं है। और एक जो व्यक्ति बीमार है, क्योंकि बहुत लोग अस्वस्थ और बीमार में अंतर नहीं समझ पाते, तो अस्वस्थ जो व्यक्ति लगातार बीमार नहीं रहता, यानी कि कभी हो गया, कभी सही हो गया, कभी हो गया, कभी इस बीमारी से हो गया, कभी वो बीमारी हो गई उसको। और अस्वस्थ जो व्यक्ति है वो परमानेंट बीमार है, जिसकी परमानेंट दवाई चल रही है, उसकी लाइलाज बीमारी से वो परेशान है, या किसी इस तरीके से परेशान है कि वो उसके डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि जो लाइलाज बीमारियां, सारी लाइलाज बीमारियों का यहाँ पूरा सॉल्यूशन किया जाता है। तो
10 लोगों में से आपको देखा जाए तो ये 8-9 जो लोग हैं ये बहुत ही परेशान है, एक व्यक्ति सही है। तो ये आज का जो दौर है सर बीमारियों का और बढ़ती बीमारियों, इस कोरोना काल में अपने परिवार को आप किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। लाइलाज में बीमारियों की बात करूं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, बवासीर है, हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक की समस्या सर बहुत ज्यादा हो रही है, जोड़ों में दर्द की समस्या यानी कि गठिया बहुत जोर पकड़ रही है, ये इस तरह से कैंसर है, वो व्यक्ति को पता नहीं कब कैसे हो जाए। जरूरी नहीं है कैंसर बीड़ी सिगरेट गुटखा इनके खान पान से होता हो। कैंसर आज का जो हम भोजन खा रहे हैं, आज की जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी हो सकता है। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि व्यक्ति कभी गुटखा नहीं खाया, उसने कभी दारू नहीं पिया, उसको भी कैंसर हो गया। तो दोस्तों उससे तो होता ही होता है, ये तो फैक्ट है ही कि जो भी हम नशा करते हैं, उल्टे सीधे चीजें खाते हैं, उनसे तो कैंसर होता ही होता है, लेकिन हमारे खान पान से भी हो जाता है। ऐसा ना समझें कि हम इस तरह की चीज यूज नहीं करें तो हमें नहीं होगा, इस तरह से भी हो जाता है। तो इस तरह से कैंसर का अब देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है दौर। मोटापा अब देख रहे हैं किस तरह से हर व्यक्ति ज्यादा मोटा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और वो फैटी होने लग जाता है। एलर्जी, इस तरह की आदि जो बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां लाइलाज बीमारियां हैं, जिनके माध्यम से हमें आजीवन दवाई खानी पड़ती है, इनको या कंट्रोल दवाइयों के माध्यम से रखना पड़ता है। और इन दवाइयों के माध्यम से किस तरह से हम रेगुलर लेने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां और पैदा होती हैं। लगातार एलोपैथिक दवाइयां हम जो खाते हैं उसके माध्यम से हमारी किडनी, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं हमारे अंदर जिन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है या वो डैमेज हो जाते हैं। तो इन लाइलाज बीमारियों से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से आप अपने परिवार को और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कल 12 बजे, संडे को 12 बजे ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से एक बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन देने वाली है कि किस तरह से आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें मीटिंग, सेमिनार इन वर्डों का यूज न करके हमें सेशन का वर्ड यूज करना है, क्योंकि लेटेस्ट चीज है। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, पहले जो इनविटेशन हम करते थे या पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो इनविटेशन हो रहे थे आज से 15 साल 20 साल पहले, वो उस समय के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से इनविटेशन हो रहे थे। लेकिन हमें अपने आप को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और इस बिजनेस व्यवसाय के अंदर भी परिवर्तन बहुत सारे हो चुके हैं, दिन ब दिन परिवर्तन होते जा रहे हैं। पहले लोग अवेयर नहीं थे, अब लोग उसके बारे में अवेयर हैं। और पहले लोग जो इनविटेशन मीटिंग वो जानते नहीं थे, सेमिनार क्या होता है यही नहीं जानते थे। तो वो आज सब लोग जानते हैं कि सेमिनार का मतलब कोई न कोई मीटिंग होगी, इस तरह का कोई बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति किसी न किसी के टच में है और किसी न किसी के टच के माध्यम से वो मीटिंग अटेंड कर चुका है। तो इसलिए पुरानी चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा, पुराने इनविटेशन के तरीके को हमें त्यागना पड़ेगा। नए तरीके से हमारे व्यवसाय की क्या डिमांड है, हमारा व्यवसाय में किस तरह से सफल इन्विटेशन हो सकता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको अभी ऑनलाइन अगर आप मीटिंग में अटेंड उसको करवा रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से बात करनी है और उसको बताएं कि कल 12 बजे आपको एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है गूगल मीट के माध्यम से। ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन में आपका कुछ जाने वाला नहीं है, केवल आपका 40 से 50 मिनट लगने वाला है। उसके बदले में आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। तो व्यक्ति को जरूर टाइम निकालेगा और उससे कंफर्मेशन करें। ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ कार्ड जो हम पहले इनविटेशन में कोई व्यक्ति यूज करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कार्ड यूज किए जाते थे, इनविटेशन में पहले कार्ड यूज किए जाते थे। उस कार्ड की जगह पे आपको लिंक को रिप्लेसमेंट करना है। जिस तरह से हम कार्ड देते थे, इस तरह से हम उस कार्ड की वैल्यू समझते थे, उसी तरह से आपको यहाँ लिंक देना है और इसकी लिंक की वैल्यू भी समझनी है और इस लिंक की वैल्यू भी बतानी है। ये गलती आप ना करें कि आपको लिंक आपने उसे पहले भेज दिया या केवल उसके हाँ बोलने के बाद ही लिंक भेज दिया।
उसको रिप्लेस करना है। जिस तरह से हम कार्ड को देने से पहले रिप्लेस करते थे कि ये अगर आप इसमें टाइम आपके पास अगर कंफर्म है, आप टाइम दे सकते हैं तो ही इस कार्ड को मैं आपको दूं, नहीं तो ये कार्ड मुझको सीमित मिले हुए हैं या 2 ही कार्ड मुझे मिले हुए हैं या 4 कार्ड ही मिले हुए हैं, तो मैं उस व्यक्ति को दूं जिसको ये जरूरत है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप उसका कंफर्मेशन करें, क्योंकि मैं इस मीटिंग के अंदर केवल 3-4 लोगों को, 4 लोग बताएं, 3 लोग बताएं, 2 लोग बताएं, 4 लोगों को ही मैं इस मीटिंग के अंदर इनवाइट कर सकता हूं या एंट्री करवा सकता हूं। ये मेरे लिए मिला हुआ है, ऊपर से हर व्यक्ति को ये बताया गया है। तो इस वजह से उसको बताएं कि अगर आपके पास समय हो तो ही मैं आपको लिंक भेजूं। आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं फ्री हूं तो ही मैं आपको लिंक भेजूं। अगर आप कहीं बिजी हैं या बिजी होने वाले हैं तो मैं आपको लिंक, मैं आपके बाद में बात करता हूं, इस लिंक को फिर मैं किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को दे दूं, इससे वो इसकी पूरी जानकारी ले सके और फायदा उठा सके। तो व्यक्ति से जब हम बात करेंगे कि इसकी जगह, आपकी जगह अगर आप बिजी हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को मैं ये लिंक सेंड कर सकता हूं या दूसरे व्यक्ति को भेज सकता हूं। तो उस कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पर किसी दूसरे को आना पसंद नहीं करता, क्या उसको हटा के और दूसरे को रिप्लेस किया जाए। और आपने उसे बता भी दिया है कि उसके जो दिमाग है, उसके नजरों में आपकी क्या छवि है, आप कितने समझदार हैं, कितने काबिल हैं, इससे उसको आपने बांधा भी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप उसको लिंक इतनी आसानी से सेंड ना करें, क्योंकि जितनी आसान आप अपनी लिंक को समझेंगे, जितनी वैल्यू आप अपनी लिंक को देंगे, कितना तवज्जो आप अपनी लिंक को देंगे, उतना ही वैल्यू वो अगला व्यक्ति आपकी लिंक को देने वाला है और आपको देने वाला है। जब आपकी नजर में ही आपकी लिंक की वैल्यू नहीं होगी, आपकी नजर में ही आपकी इंफॉर्मेशन या मीटिंग की वैल्यू नहीं होगी, तो अगले व्यक्ति की नजर में भी नहीं होगी। क्योंकि जो आपकी भाव है, आपकी बातों से हर व्यक्ति पता लगा लेता है। अगर उसकी आंखों के सामने है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आजकल इंसान कहते हैं ना, आंखों के माध्यम से सिटी स्कैन कर लेता है कि आपके दिमाग में उसके बारे में क्या चल रहा है, नजरिया के उसमें बताया गया था। ऐसे ही आप जब बात करते हैं तो भी व्यक्ति वो समझ जाता है कि ये किस तरह से बात कर रहा है मुझसे और क्या सोच के बात कर रहा है और क्या भाव है इसका जो मुझसे बात कर रहा है। तो उस भाव का ध्यान रखें, क्योंकि इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं, बहुत बड़ा असर डालने वाली हैं, ये आप समझ लें। तो आपकी ये बात समझ आई होगी कि किस तरह से पॉइंटों का ध्यान रखना है। मैं एक बार दोहरा देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण काम है ये हमारे बिजनेस का, इसमें लापरवाही ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे सशक्त, मजबूत और सबसे बढ़िया काम ये है। और इसके बाद इन्विटेशन जो करना है वो बहुत जरूरी है, और इन्विटेशन हमेशा जल्दबाजी में करें और जोश में करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें। इसलिए इन्विटेशन पूरे कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आपको वो ध्यान से सुनेगा और आपकी बात को तवज्जो देगा और समझेगा कि हाँ, जरूरी ही कोई अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए बात करना है। उस व्यक्ति को बताएं कि आपकी नजर में उसकी क्या समझदारी है और कितना काबिल व्यक्ति है वो आपकी नजर में, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और उसे आगे बताएं कि आप पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ इस इन्विटेशन को करें, और इन्विटेशन को करते समय छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इन्विटेशन हो सकता है। और याद रखें, इन्विटेशन में क्या कहने से ज्यादा आप क्या कह रहे हैं, उससे कहने से ज्यादा किस तरह से कह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और ये 4 स्टेप में आपको इन्विटेशन करना है, इसलिए मैंने छोटे छोटे स्टेप में इसको बांटा है। जैसे फर्स्ट स्टेप बताया था, फर्स्ट स्टेप में केवल उसकी फैमिली के बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है क्या चल रहा है, यानी कि जो फॉर्म टेक्निक आपके पास थी, फॉर्म टेक्निक के बारे में आपने सुना था, और इसके बारे में आप फॉर्म टेक्निक पर बात करें पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में उसके क्लियर द नाइट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसको टाइम के बारे में उससे बात करते हैं, टाइम सेट करने के बारे में उससे बात करते हैं।
तो वो क्लियर द व्यवधान ना फैलाएं, क्योंकि आपको पता है कि किसी तरह की इसमें होगी तो बड़ा हो जाएगा। कुछ बातें आपके मुंह से ऐसी गलत निकल जाएंगी कि वो इनविटेशन आपका खराब हो सकता है। और जल्दबाजी में करें, जल्दबाजी में करने से उसे पता चल जाएगा, वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसलिए इनविटेशन है जो है कि जल्दबाजी में करें, इस तरह से आप इनविटेशन करें। और इनविटेशन आप करते समय ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा इनविटेशन होगा। और मैं चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की तरफ से ये आपसे आशा करता हूं कि आप इनविटेशन इसी तरह से करेंगे और आपने लिख लिया होगा। इस तरह से मेरा जो आज का इनविटेशन का सेशन है, मैं इसको यहाँ इनविटेशन के सेशन को समापन करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं विराम करता हूं आज के लिए। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों, कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आपका ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं, वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।